तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। अंडरलाइन करें बच्चों, कौन से 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। तो इसका आंसर है रोमन साम्राज्य पहला है बच्चों 3 महाद्वीप में। तब पहला महाद्वीप का नाम है यूरोप, दूसरा महाद्वीप का नाम पश्चिमी एशिया और तथा उत्तर अफ्रीका में फैला हुआ था। ध्यान रखें बच्चों, पहला जो महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप, दूसरा है पश्चिमी एशिया और तीसरा का जो नाम है बच्चों उत्तर अफ्रीका में फैला हुआ था। जो दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना, रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। कि रोमन साम्राज्य का जो जानकारी मिला हुआ है वो किससे किससे मिला हुआ, इसके बारे में बोलना चाह रहा था। लिखा हुआ रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कितने स्रोत मिले बच्चों, 3 स्रोत मिले। कितने स्रोत मिले, 3 स्रोत है। पहला है पाठ सामग्री, पहला है क्या बच्चों, पाठ सामग्री। इसमें पाठ सामग्री में लिखा हुआ है, इसमें समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास। समकालीन का मतलब होता है उस समय कोई दूसरे, समकालीन का मतलब होता है उस समय का समय, उस समय जो व्यक्ति के द्वारा जो लिखा गया है उसका द्वारा जो इतिहास है उसके द्वारा। दूसरा बच्चों दस्तावेज, क्या दूसरा, दस्तावेज। इसमें शामिल है अभिलेख है, अंडरलाइन करें, अभिलेख है, पत्थर पे लिखे गए शिलालेख है तथा पांडुलिपियाँ। दस्तावेज में क्या क्या अंडरलाइन ध्यान रखना बच्चों, अभिलेख है, पत्थर पे लिखे गए शिलालेख है और क्या है, पांडुलिपियाँ है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसको भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में ध्यान रखना है पुरातात्विक द्वारा खुदाई के समय मिले गए इमारत, मिट्टी के बर्तन और सिक्के। यही 3 क्या स्रोत है रोमन साम्राज्य के जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। रोमन साम्राज्य के कितने चरणों में बांटा जाता है। रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों, रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पहले का नाम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती, और दूसरा का नाम क्या है, परवर्ती। इसको पूर्ववर्ती काल भी बोल सकते हैं, पूर्ववर्ती काल, और इसको बोलते हैं परवर्ती काल। अब समझना कि पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल क्या होता है। तो पूर्ववर्ती काल, यहाँ काल लिख देते बच्चों, काल 3री शताब्दी, यहाँ लिखेंगे शताब्दी, क्या लिखेंगे बच्चों, शताब्दी, 3री शताब्दी या 3री शताब्दी से पहले के समय को। ध्यान रखें बच्चों, 3री शताब्दी या 3री शताब्दी से पहले के समय को पूर्ववर्ती काल कहते हैं। लिख देते काल कहते हैं। 3री शताब्दी या 3री शताब्दी से पहले के समय को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती काल कहते हैं। और 3री शताब्दी के बाद की अवधि का मतलब क्या होता है, समय को क्या कहते हैं, परवर्ती काल कहते हैं। 3री शताब्दी के बाद के अवधि का मतलब होता है, ध्यान रखें बच्चों, समय को क्या कहते हैं, परवर्ती काल कहते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपेट क्या था। क्वेश्चन क्या बच्चों, प्रिंसिपेट क्या था। तो इसका आंसर है अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज स्थापित किया उसी को क्या कहा गया, प्रिंसिपेट कहा गया। ध्यान रखना बच्चों, अगस्टस क्या था, एक शासक था, एक राजा था, जो 27 ईसा पूर्व में जो राज स्थापित किया गया था उसी राज्य को क्या बोला गया, प्रिंसिपेट कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें बच्चों, रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषताएं बताइए। पहला है इसमें आंसर है बच्चों, रोमन साम्राज्य की सेना की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला विशेषता बच्चों, रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब होता है जिसको मंथली इनकम दिया जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, व्यावसायिक सेना का मतलब होता है ऐसा सेना जिसको मंथली क्या करते, इनकम दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, व्यावसायिक सेना। जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेना में प्रत्येक व्यक्ति को 25 वर्ष, ध्यान रखें बच्चों, 25 वर्ष तक काम करना पड़ता था। जितने सारे सैनिक थे उसको कितने साल तक काम करना पड़ता था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 25 वर्ष तक काम करना पड़ता था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल निकाय थी, जिसके पास कितने सैनिक थे बच्चों, 6 लाख सैनिक थे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, रोमन साम्राज्य के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग का मतलब निर्धारित करने की शक्ति थी। जितना ज़्यादा सैनिक होगा उतना ही क्या होगा, सम्राट
अधिक शक्तिशाली होगा। तो वही बोलना चाह रहा है कि रोमन साम्राज्य के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग, भाग का मतलब होता है लक फैक्टर निर्धारित करेगा जितना ज़्यादा क्या होगा, सैनिक होगा। कोई भी सम्राट, कोई भी राजा उतना शक्तिशाली होता है जितना उसके पास क्या होता है, सैनिक होता है, वही बोलना चाह रहा है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैनिक सेना से घृणा करते थे। जो सैनिक होते थे वो सेना से घृणा करते थे, क्योंकि कभी कभी सेना आपस में ही क्या लड़ते थे, क्यों, अपने वेतन बढ़ाने के लिए। इसीलिए जो सैनिक होते थे वो सेना से क्या करते थे, घृणा करते थे, क्योंकि सेना आपस में कभी कभी क्या करते, लड़ते थे। क्यों लड़ते थे बच्चों, वेतन बढ़ाने के लिए लड़ते थे। इसीलिए सैनिक क्या करते थे, सेना से घृणा करते थे। और 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करें बच्चों, इंपॉर्टेंट। लिखा कि दिनारियस क्या था, पेपर में ही क्वेश्चन आएगा दिनारियस क्या था। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रखे, रोमन साम्राज्य को हेराड के राज से प्रतिवर्ष कितने दिनारियस के बराबर आमदनी होता था। तो पहले दिनारियस के बारे में पढ़ते हैं कि दिनारियस रोमन का एक चांदी का सिक्का था। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। ध्यान रखें बच्चों, जो दिनारियस था एक क्या था, चांदी का सिक्का होता था, जो लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होता था। ध्यान रखें बच्चों, कितना होता था इसमें, 4.5 ग्राम शुद्ध क्या होता था, चांदी होता था। और आगे इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, रोमन साम्राज्य को हेराड के राज से, ध्यान रखें बच्चों, हेराड के राज से प्रतिवर्ष 54 लाख, कितना, 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होता था। तो अंडरलाइन करें कितना बच्चों, 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होता था। बच्चों जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।